जब आप रास्ते पर चलते हैं, तो आप जहां तक जाते हैं, आप पैरों के निशान छोड़ के जाते हैं और ये आप भूल जाते हैं कि आपके पैरों के निशान जिंदगी भर आपके पीछा करते हैं। और कभी-कभी ये मुश्किल का सबब भी बन जाता है। राहुल गांधी के साथ ऐसा ही, उनके पैरों के निशान उनके पीछा कर रहे हैं। अब ये निशान जितना गहरा होगा, उतना ही उनके लिए परेशानी का सबब पैदा करेगा। दोस्तों, राहुल गांधी या गांधी फैमिली के दो मुसीबतें उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। क्या है ये दो मुसीबतें? मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों और रिलेटिव के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत पढ़ के एनालिसिस करके और घटनाओं को जोड़ करके आपके लिए नई चीजें लेकर आते हैं। इसलिए मेरा हक बनता है आपसे बोलूं कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू। दोस्तों, राहुल गांधी के साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा जुड़ा हुआ है, उनके नागरिकता का। ये नागरिकता का मुद्दा पहले सुब्रह्मण्यम स्वामी ने उठाते रहे। उन्होंने बताया कि उनका नाम जो है राहुल विंची है और उस नाम से वो ब्रिटेन के कंपनी में डायरेक्टर भी है। काफी आरोप लगाया और ये उस समय की बात है। इसको मतलब जो रंजन गोगोई थे, जो कि सीजीआई थे, उन्होंने इस मामला को खारिज कर दिया। और उस समय गृह मंत्री थे अपने राजनाथ सिंह, तो उस जो खारिज कर दिया, बोला कि ऐसे मुद्दे आते रहते हैं, इसके पीछे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने उसको खारिज कर। लेकिन ये मामला हमेशा से बढ़ता रहा है। अब बढ़ता ये रहा है कि जब इनसे इस सवाल पे पूछा गया उस समय, तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी ये सवाल आया कि क्या राहुल गांधी का नाम राहुल विंची है? तो उनके सरकार ने उस समय जवाब दिया कि चूंकि उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके नाम को बदल के रखा गया। अब ये कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं जानता। इस मामला को बांग्लादेश के पत्रकार हैं, जो कि ब्लिस के एडिटर हैं मेरे ख्याल से, उनका नाम है सलाउद्दीन चौधरी। उन्होंने, आप जाएंगे तो एक्स पे बहुत ज्यादा उस पर खुलासा किया, राहुल गांधी के बारे में, उनके जो सीक्रेट लाइफ के बारे में बहुत कुछ। उनकी उनकी पत्नी है, उन्होंने दावा किया कि उनकी पत्नी है, दो बच्चे हैं। उसके पहले वो अफगानिस्तान की किसी बहुत बड़े लीडर या राजा की बेटी के साथ उनका अफेयर था, वो बहुत कुछ। उन्होंने भी ये जिक्र किया कि राहुल गांधी जो है, राहुल विंची ये नाम है उनका, उनके बारे में बहुत कुछ हो। लेकिन ये मामला तो आप जानते हैं, कहीं ना कहीं न्यूज में खबरें बनाए रहती है, इसलिए आप लोगों को पता हो। लेकिन मामला ये उठा अब कि कर्नाटक के एक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है, इसलिए उनकी नागरिकता जो है रद्द होनी चाहिए। उन्होंने लोकसभा को भी लेटर लिखा कि वो तब तक लोकसभा में उनको नहीं बैठना चाहिए। लेकिन जब पहली बार उन्होंने लेटर लिखा तो हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। लेटर दोबारा गया उनके पास। तो अब चूंकि दोबारा लेटर, क्योंकि पहली बार जब हाई कोर्ट ने बोला था कि आप जाकर ये सवाल आपको मतलब लोकसभा में पूछना चाहिए, गृह मंत्रालय में पूछना चाहिए, तो जब दूसरी बार उन्होंने ये याचिका दायर किया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के पास अब सवाल था कि आप वहां पे क्यों नहीं गए। तो उन्होंने बोला कि मैं 2 बार गृह मंत्रालय को लेटर लिख चुका हूं, लेकिन उसमें कोई जवाब नहीं। तो अब हाई कोर्ट का ये अब एक गंभीर मामला है। हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को लेटर लिखा कि भाई ये व्यक्ति ने 2 बार आपको लेटर लिखा, तो इस पे आपका क्या जवाब? या तो आप इसको जवाब दो, और या तो फिर इसके बारे में बताओ कि वो बात जो बोल रहा है सही है गलत है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है, मुझे लग रहा है कि आगे अब गृह मंत्रालय का इस पे जवाब आएगा, तब पता चलेगा कि आखिर ये मामला कहां तक अब जाएगा। क्योंकि पहले तो हमेशा से खारिज होता रहा है, लेकिन अब ये मुद्दा खारिज नहीं हो रहा है। अब चूंकि हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को लिखा है, तो गृह मंत्रालय को कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। तो अब ये कहानी जो है आगे बढ़ने को, अब राहुल गांधी अगर
और गांधी फैमिली ने इस लेटर के बारे में चाहे सलाउद्दीन चौधरी बोले हों या सुब्रत चौधरी, कभी भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि गलत है या सही है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। तो अब कहानी यहाँ पे एक और आके उठ जाती है कि ये तो कहानी चल ही रहा है, लेकिन एक और इससे बड़ा मामला जो है आपको मैं बताता हूं कि सोनिया गांधी से जुड़ा। आप लोगों को पता होगा कि नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी था, जिसका नाम बदलकर मोदी जी ने उसको प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम मेमोरियल रखा। अब कहानी है कि वहां पे कुछ 51 बॉक्सेस थे जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में रखवाया गया था, जो कि नेहरू जी के लेटर्स थे, जो कि उस समय उन्होंने जिसको जिसको लेटर लिखा था, चाहे वो दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को अमेरिका में, चाइना के जो लोग हैं सबको लेटर लिखा था, और उनका संवाद है, चाहे यहाँ के लीडर्स हो, जयप्रकाश नारायण हो या उनका वल्लभ भाई पटेल के साथ जो संवाद हो, वो सब उसमें। लेकिन 2008-9 के चुनाव के पहले 2008 में सोनिया गांधी वो सारा बॉक्से लेके चली गई। तो अब ये मामला जो है, जो वहां प्राइम मिनिस्टर जो मेमोरियल है, उन्होंने एक लेटर लिखा सोनिया गांधी को कि सोनिया गांधी आप वो लेटर लेके गई है उसको वापस कर दिए, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत या कोई व्यक्ति का संपत्ति नहीं है, वो राज्य जो है राष्ट्र की संपत्ति है, तो उसको देना पड़ेगा। उन्होंने यहां तक बोला कि अगर आपके पास उसका जेरोक्स, आप ओरिजिनल चाहे तो रख लो, लेकिन उसका जेरोक्स कॉपी देना पड़ेगा। उसकी तरफ से सोनिया गांधी का कोई जवाब नहीं। तो जवाब नहीं आया तो सोनिया गांधी को अब या तो जवाब देना पड़ेगा, और ये मामला आगे बढ़ा, अगर कोर्ट के मामला आगे बढ़ा तो ये आप देख सकते हैं कि सर्च वारंट भी आ सकता है। अब ये बोला जा सकता है कि इस जो मेमोरियल है, जो प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल है, इस मुद्दे को कहां तक लेके जा सकती है, इसके वो मतलब बोल सकते हैं कि उसके हिम्मत पे डिपेंड करता है कि वो इस मामला को कहां तक लेके जा सकता है। अगर वो कुछ नहीं लेके गया, जो आज तक जो गांधी फैमिली के साथ होता रहा, देखते हैं मोदी जी भी हरियाणा में फिर चुनाव शुरू हो गया, फिर वो दामाद जी शुरू हो गया, लेकिन 10 साल से उनकी सरकार सेंट्रल में है और वही हरियाणा में भी सरकार है। तो आज के टाइम में अगर यही आप बोलते रहोगे कि दामाद जी का आज के टाइम में भुनाने का प्रयास करोगे, तो जनता उस बात पे आपको वोट नहीं देगी, क्योंकि आपके पास कोई बहाना नहीं है कि मेरे पास सेंटर में सरकार नहीं है, स्टेट में सरकार नहीं है, इसलिए मैं ये कर नहीं पाया। क्योंकि सारे चीज आपके पास मशीनरी से लेकर सारे जो बोल सकते हैं, पुलिस हो गया, सीबीआई, ईडी, सब आपके हाथ में, सेंट्रल एजेंसी भी आपके हाथ में। उसके बावजूद भी आप अगर केवल बोल रहे तो उस मुद्दे को जनता जो है उतना सीरियसली नहीं ले। लेकिन मुद्दा यहां नहीं, मुद्दा यहां है कि अगर प्राइम मिनिस्टर आज के टाइम में फिर दोबारा बोल रहे हैं, जब से उन्होंने बोला है कि कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब दूंगा या मेरे तरफ से लोग देंगे, तो आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी के लोग पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में जिस तरह के शब्द ज्यादा बोलते थे, उनके लाइफ के बारे में थ्रेट करते थे, उस तरह का बातें अब बीजेपी के तरफ से उनके नेताओं को बोलने लगे हैं। और उसको कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बीजेपी के जितने भी स्पोक्स पर्सन है डिफेंड करने का प्रयास कर, तो ये चीजें जो है वो बीजेपी में थोड़ी चेंज। तो अब कहने का मतलब है कि अब इस मुद्दे को अगर चेंजेज है तो किस कहां तक लेके जाएगी, ये सरकार पे निर्भर करता है कि जो अगर मान लीजिए कि 51 बक्सेज अगर सोनिया गांधी के पास है तो वो क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल को देना चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं तो सोनिया गांधी को इन चीजों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो एक अलग लेवल पे जाकर रुक जाएगा। ऐसे ही राहुल गांधी अलग मुद्दे में फंसे हुए, तो उनको भी अब इसके ऊपर गृह मंत्रालय को यहां भी जवाब देना पड़ेगा। आप सलाउद्दीन चौधरी ने जो बहुत तरह के आरोप लगाया कि ड्रग पेडलर के साथ उनका रिलेशन, तो उसका कोई आज के टाइम में उतना महत्व नहीं है। महत्व सबसे बड़ा यह है कि आज अब राहुल गांधी या गांधी फैमिली या कांग्रेस पार्टी इस पे क्या जवाब देती है और गृह मंत्रालय का पे क्या रोक होता है, उसके बाद सारा मामला पता चलेगा कहां तक जाता है। तो हम वेट करेंगे और क्या डेवलपमेंट हो रहा है इसके ऊपर, और कुछ ताजा डेवलपमेंट होगा तो जरूर आपको संज्ञान में ये लाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी तक का जो मैंने बताया, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। आज के अंक में इतना है, और जाते जाते जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट। धन्यवाद।